हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई है। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी जो है बिहार विधानसभा की तरफ से निकाली गई है। आप सभी छात्रों को बता दें कि ये एडवर्टीजमेंट संख्या 3/2023 जो कि ये नई वैकेंसी है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि 1 जनवरी से शुरू हो रही है और लास्ट डेट 21 जनवरी तक है। तो आपको जो है आवेदन 21 जनवरी तक कर लेना है। पेमेंट करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा। तो सुबह 11 बजे के बाद आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको 1 तारीख को करके बताऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इनसे जुड़ी हुई सारे वो अपडेट बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। सिलेबस की अगर आप चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, लेकिन 1 तारीख के बाद। अब आते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल अपडेट पे। 3/2023 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है और सैलरी जो हम बात करेंगे, बेसिक सैलरी 25,500 की है, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा चूँकि ये सरकारी नौकरी है। जी हाँ, सरकारी नौकरी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। देख सकते 81,000 तक का सैलरी अपडेट जा सकता है। अब आपको बता दें कि इसके लिए लास्ट डेट 21 तारीख है फॉर्म भरने का और 23 तक आप फॉर्म के फीस सबमिट कर सकते हैं। आइए समझते हैं इनमें कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें दी गई हैं। टोटल सीटों की संख्या 40 है। आवेदन ज़रूर कीजिएगा, ये कम सीट समझ के छोड़ मत दीजिएगा। पदों की संख्या जनरल में 11 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, एससी में 8 है, एसटी में 1 है, ईबीसी में 9 है और ओबीसी में 7 है। कैटेगरी वाइज सीट महिलाओं के लिए 13 सीट रिजर्व रखा गया है। वहीं पे एक सीट आपका दिव्यांग और 1 सीट आपका पीएच कैटेगरी जो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं उनके लिए है। ये संख्याएं घट बढ़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसको आवेदन कौन करेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। जी हाँ, ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए ये भारत का नागरिक होना ज़रूरी है आपके लिए। किसी भी राज्य से आप आते हैं आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, ध्यान सुन लीजिएगा, अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी संस्थान से इंटरमीडिएट आपका पास होना ज़रूरी है, यानी कि योग्यता होना चाहिए 12th पास का या उसके समकक्ष कोई उत्तीर्णता रखे हो आप, तथा 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड से आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आना चाहिए। ये की डिप्रेशन है, प्रति 1 घंटे में आपको इतना टाइप स्पीड होना चाहिए। वांछित योग्यता यानी कि प्रेफरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे चीज़ों को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जैसे कि AICTE है ना, AICTE जो कि अप्रूव करती है ना, तो यानी कि वैसे पाठ्यक्रम के आधार पे है ना, कंप्यूटर का सिलेबस के प्रमाण पत्र जिसे कि AICTE अप्रूव करती है, या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग जिसे कि DOC CC है ना, DOC CC की मान्यता हो, या DOC CC द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम अथवा तथा अवधि एवं संदर्भ में O लेवल का समतुल्य विषय में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए। अब ये समझिएगा चीज़ों को कि इसमें कौन कौन लोग आवेदन करेगा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, चूँकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। ये वांछित योग्यता है, यानी कि आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर AICTE से आपने कोई कोर्स किया है, जैसे कि आपने डिप्लोमा कर लिया या BTech कर लिया, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ से। DOC लेवल पे आपका जो है सर्टिफिकेशन होता है O लेवल का या A लेवल का या B लेवल का, तो यहाँ पे बोला गया है कि O लेवल का अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है तो आपको मिलेगा यहाँ पर वरीयता, यानी कि वांछित योग्यता है। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA अगर आपने कर रखा है तो भी आपको यहाँ पे वरीयता मिलेगा, और या तो कंप्यूटर दक्षता जांच, यानी कि आपके पास जो है कंप्यूटर का टेस्ट में आप पास होंगे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन, 12th पास होना चाहिए और 8,000 की डिप्रेशन का प्रति स्पीड होना चाहिए।
वांछित योग्यता में DCA मांगा गया है, नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कि बिहार से संबंधित हैं, बिहार राज्य के निवासी हैं, ठीक। और ये सारी जानकारियां हैं। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा अगर आप बिहार से हैं तो। महिला हैं तो अपने पिता के स्थायी पता का निर्गत प्रमाण पत्र ही दीजिएगा जहाँ से आपका OBC वगैरह बनता है। फिर उसके अलावा अति पिछड़ा के लिए भी आपको वही करना है, और एक NCL का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा अगर आपका OBC NCL के तहत आते हैं। NCL क्या है ये? तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से या 10 लाख से कम होती है। तो अब 10 लाख हो चुका है वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के नाती पोते हैं तो ये भी आपका जो है सर्टिफिकेट बनता है CO या RO लेवल का। ये सब भी CO और RO लेवल से बनता है सर्टिफिकेट, तो वो करवा लीजिएगा अपने पास। EWS से आते हैं तो 10% का आरक्षण का दावा आप ले सकते हैं, यहाँ पे अपनी कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो नियम कहता है कि महिलाओं को यहाँ पर 35% क्षैतिज आरक्षण मिलता है। जैसे कि मान लीजिए क्षैतिज आरक्षण क्या, कि मान लीजिए कि यहाँ पे 50 सीट है, ये पुरुष से नहीं भर पाया तो महिलाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा 35% आरक्षण के अनुसार। या इनकी सीटें खाली रह गई, महिलाओं की मान लीजिए कि 30 सीटें हैं, ये 30 सीटें खाली रह गई तो ये चला जाएगा सीधे जनरल वाले कैटेगरी के छात्रों के लिए, जहाँ पे सभी छात्र यहाँ पे फाइट करेंगे उसमें। ये हो जाता है क्षैतिज आरक्षण, तो इसका लाभ मिलेगा यहाँ पे। उम्र सीमा यहाँ पे जो है आवेदन करने का जो है 18 से 37 साल ही है, और कट ऑफ डेट ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 2023 का है। अब जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि आपका प्रमाण पत्र वगैरह, वो 1 अगस्त 2023 के पहले का बना होना चाहिए। जो NCL सर्टिफिकेट है या फिर आपका EWS सर्टिफिकेट है, ये चूँकि वित्तीय सर्टिफिकेट होता है, तो वित्तीय सर्टिफिकेट आपका है ये, तो ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर का होना चाहिए, यानी कि 1 साल का होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं कहता हूँ, सामान्य प्रशासन विभाग कहता है, ठीक है। और सामान्य जो महिला हैं अनारक्षित में, या पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, उनको 40 साल तक का छूट है। और यहाँ पर SC ST में है तो आप 42 साल तक आवेदन कर सकती हैं। तो ये हो गया उम्र सीमा को लेकर। यहाँ पर परीक्षा की पद्धति यानी कि प्रोसेस क्या है, तो सभी भर्ती के लिए यहाँ पे 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी, जांच परीक्षा ली जाएगी। एक होगा आपका PT एग्ज़ाम, OMR पे लिया जाएगा। दूसरा होगा आपका हिंदी और अंग्रेजी का कंप्यूटर टाइपिंग। यहाँ पे आपको बता दें कि MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि कंप्यूटर आधारित जांच किया जाएगा। OMR उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी आपका OMR बेस, जहाँ पे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सफल अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के लिए फिर भेजा जाएगा, जहाँ पे MS वर्ड ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जो कि आपका एक जांच परीक्षा ली जाएगी। हिंदी टंकन यानी कि कंप्यूटर में 30 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए, दोनों में ही। और ये चीज़ें हैं, 10-10 मिनट का आपका जांच होगा हिंदी अंग्रेजी का, और 1.5% गलतियों को माफ़ किया जाएगा। 1.5% से ज़्यादा गलतियाँ हुई तो भाई काटा जाएगा नंबर आपका। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए 50 अंकों का हिंदी में, 50 अंकों का अंग्रेजी में, यानी कि कुल 100 अंकों का MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। ये 1 घंटे का पूरा परीक्षा होगा। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य होगा। मेधा सूची में प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। टंकन जांच MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच में असफल घोषित अभ्यर्थी सीधी भर्ती योग्य नहीं माने जाएंगे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि आपको इसमें पास होना होगा। असफल हो गए तो भाई दिक्कत है फिर, ठीक। ये सारी प्रोसेस हैं आपके एग्जामिनेशंस के। क्वालिफाई नेचर का है आपका, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला पार्ट हिंदी और अंग्रेजी वाला जो आपका 100 अंक का होगा, लेकिन आपको MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच में असफल नहीं होना है, ठीक। अब ये सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है, और ये वस्तुनिष्ठ होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा MCQ,
और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए विकल्प में से किसी एक का चयन करना होगा। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। 100 अंकों का ये परीक्षा पूछा जाएगा। 400 अंकों की ये होगी परीक्षा। 100 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 400 क्वेश्चन मार्क्स का हो जाएगा। सही उत्तर देने पे 4 मार्क मिलेगा और गलत उत्तर पे 1 मार्क काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। और भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो सामान्य परीक्षा जो होगा आपका सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान और गणित का, और आपका जो है रीजनिंग वगैरह का और मैथ वगैरह उसमें भी कुछ पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और यहाँ से 30 क्वेश्चन, यह 100 नंबर का पेपर होगा आपका। सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, तो बिहार और भारत और उनके पड़ोसी देश से विशेष रूप से क्वेश्चन रहेंगे। करेंट अफेयर में क्या होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखना है, सेट लगाना है, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे इसके, ये सारे सिलेबस वाइज। भारत और उसके पड़ोसी देश भी यहाँ पे अपडेट किए गए, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये सारा टॉपिक से आपका जो है जीके जीएस का हम लोग वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे फ्री मॉक टेस्ट भी चला रहे हैं, तो ये बेनिफिट आपको वहाँ से मिल जाएगा। गणित में आपको मैट्रिक स्तर का गणित पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको मूलभूत अंक गणितीय प्रतिशत, दशमलव, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, भिन्न संख्याएं, संख्या पद्धति, ये सब वगैरह पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे करवाया जा रहा है। 11 बजे आप लोग मॉक टेस्ट देने ना भूलें। फिर आपको मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे, वो इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे ज़रूर देखिएगा इसको। मेधा सूची जो है आपका हिंदी टंकन और MS वर्ड प्रोसेसिंग के आधार पर ही बनाया जाएगा, लेकिन आपको ये दोनों चरणों में पास होना होगा। ठीक है, ये रिटन एग्जाम में पास करना होगा। फिर शैक्षणिक योग्यता जांची जाएगी और इंटरमीडिएट के आधार पे आपका अंक प्रमाण पत्र जांचा जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र सारा जांच होगा और उस स्थिति में यहाँ पे आपका एक मेधा क्रम सूची बनाया जाएगा। परीक्षा शुल्क यहाँ भी आपसे जो है 600 रुपये लिए जा रहे हैं, और बाकी SC ST में आते हैं, बिहार के हैं, महिला हैं, तो आपसे 150 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो ये फीस का अपडेट हो गया। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है ये मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के ज़रूर आपको अपडेट करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, सारी जानकारी हमने यहाँ से दे दी है, सिलेबस भी बता दिया है, तो पढ़िए और आगे बढ़िए। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे हाई होगा। 40 मात्र सीट है और संख्याएं फॉर्म भरने की कम से कम 50,000 या 60,000 से ऊपर ही जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।